प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आज के सेकंड डे में आपका स्वागत है। आपने कल एंजॉय किया होगा, हमारा विश्वास है कि आपने VBS को एंजॉय कर रहे होंगे। आज सेकंड डे है और सेकंड डे में भी हम आपका स्वागत करते हैं। जो लोग इस समय ऑनलाइन हो गए हैं, जो होने जा रहे हैं, आप शेयर भी करें बच्चों, फ़ोन करें अपने मित्रों को कि आज VBS हमारा दूसरा दिन शुरू होने जा रहा है। तो आप सबको हम लोग वेलकम करते हैं। सेंट पीटर चर्च की टीम के द्वारा आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग इस आज से पहले डिवोशन में जाएं, प्रेजेंट वर्शिप में जाएं, आज के प्रोग्राम को शुरू करें। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करें, दुआ करें बच्चों। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और एक विनती करते हैं खुदावन कि हमारे बच्चों का जीवन आपके समीप आने वाला जीवन हो। ये बच्चे प्रभु अपने मासूम जीवन में आपकी सच्चाई को पहचान सकें, ताकि प्रभु एक अच्छे इंसान के रूप में इनका जीवन आगे बढ़े और आप निरंतर इनके साथ जुड़े रहें प्रभु, ताकि आपकी संगति के द्वारा आगे बढ़ सकें। होने दीजिए पिता, आज के डिवोशन में जो भी हम सीखते हैं खुदावन, ये बच्चे से जुड़ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में धारण कर सकें, ताकि इनके जीवन के द्वारा ये शिक्षाएं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो, ताकि प्रभु परमेश्वर के बच्चे हमेशा आगे बढ़ें और आपके नाम को ऊंचा कर सकें। प्यारे प्रभु, जो लोग बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी आप सहायता करें, वो जुड़ सकें और खुदावन ऑनलाइन इस बड़ी विशेष सुविधा को प्रभु जी उपलब्ध कराया है, इसका लाभ उठा सकें बच्चे और प्रभु जुड़ सकें। हर बच्चों को, उनके माता पिताओं को और जितने लोगों ने परिश्रम किया है, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सबको जय मसीह की। कल हम लोगों ने बहुत अच्छे गाने गाए थे, याद है ना? आज हम लोग फिर छोटे छोटे कोरसेस को गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, अपने परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाएंगे। आइए हम सब मिल करके ताली बजा के जोर से ऊंची आवाज में अपने परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाएंगे। छोटे छोटे कोरसेस को गाएंगे। एक छोटा सा बहुत प्यारा सा कोरस है, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु रहता वहां। आइए हम सब मिल करके, भैया लोग सब रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना बाजा शुरू करें और हम लोग इस गाने को गाएंगे, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह मेरा यीशु रहता वहां।
तो बच्चों कल हम लोगों ने थीम सॉन्ग सीखा था, याद है अब सबको? क्या था थीम सॉन्ग? हाँ, थीम सॉन्ग था हम लोगों का प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूज करो निशान। वचन क्या कहता है? जैसा कल हमने बताया था, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। एक बार हम शैतान का सामना करेंगे, डट के सामना करेंगे, तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो हमारे सामने खड़ा रह सके, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं तो शैतान वहां से भाग जाता है। आइए हम लोग मिल करके एक बार फिर से उस थीम सॉन्ग को गाएंगे जो कल हम लोगों ने सीखा था, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूज करो निशान। सब लोग ताली बजाकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम दुआ करें। मेरे मुंह की बातें, मेरे दिल का सोच आपके हुजूर पसंद आए। आए मेरे खुदावन, मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आमीन। आज का लेसन हम लोगों के लिए मत्ती उसका 8वां अध्याय 24 और 25 आयतों से लिया गया है। मैं उसको आपके सामने पढ़ूंगी। मत्ती 8 24 और 25 आए। जब वो और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। मैं 26वीं आयत में पढ़ दे रही हूँ।
उसमें है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। ये उस वक्त का जिक्र है जब यीशु मसीह ने दिन भर लोगों को चंगा किया, लोगों को शिक्षा दी, अपने चेलों को शिक्षा दी, और उसके बाद वो बहुत थक गए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने चेलों से कहा, चलो हम नाव पर बैठकर झील के उस पार चले जाएं। और यीशु मसीह नाव पर बैठे, उसके चेले भी नाव पर बैठे। अच्छे मछुआरे थे, इसलिए उन्हें नाव चलाना बहुत अच्छी तरह आता होगा। वे नाव को खेलते हुए झील के दूसरी ओर जा रहे थे कि अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और नाव ढकने लगी। चेले बहुत डर गए और ऐसे डर के समय उनका रिएक्शन क्या था? वो तुरंत यीशु मसीह के पास गए, उसको जगाया और कहने लगे, हे प्रभु, हमें बचाओ, हम नाश हुए जाते हैं। इन 3-4 शब्दों में हमें पता चलता है कि उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर करके एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए वो सबसे पहले उसके पास गए। उन्होंने अपनी अकल का सहारा नहीं लिया, वो तो अच्छे नाविक थे, लेकिन वो यीशु मसीह के पास गए और उसे प्रभु करके संबोधित किया। परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया, जिसने आंधी पानी को बनाया है, जिसने सूरज चांद तारे बनाए हैं, उसके कंट्रोल में दुनिया की हर चीज है। उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह ने पतरस की सांस को अच्छा किया था। उन्होंने देखा था कि उसने कोढ़ियों को चंगा किया था। उसने देखा था कि उसने बीमारों को चंगाई दी थी। इसलिए उनका पूरा कॉन्फिडेंस यीशु मसीह के ऊपर था। वो तुरंत यीशु मसीह के पास गए और उसको प्रभु कह के संबोधित किया और फिर अपनी रिक्वेस्ट रखी, हमें बचाओ। उन्हें पता था कि उसके अलावा कोई उन्हें बचा नहीं सकता है, और अपनी प्रॉब्लम बताई, हम नाश हुए जा रहे हैं। आज क्या है? आज हम भी प्रॉब्लम में फंसे हैं। चारों तरफ कोरोना वायरस का की बीमारी फैली हुई है और हम बहुत डर रहे हैं। उन्हीं चेलों के समान हमारा रिएक्शन क्या है? इसी तरह से मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ कि एक बार एक न्यूली वेडेड कपल था। हस्बैंड बड़ा अच्छा हॉर्स राइडर था। उसके पास जो घोड़ा था वो उसका बड़ा वफादार था। घोड़े वैसे भी बहुत वफादार जानवर होते हैं, वो अपने मालिक को प्यार करते हैं। ये घोड़ा भी अपने मालिक को बहुत प्यार करता था और मालिक भी उसको बहुत प्यार करता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं अपने घोड़े पर तुमको शहर की अच्छी अच्छी जगहों पे, खूबसूरत जगहों पे घुमाने ले चलूंगा। और उसने अपनी वाइफ को उस घोड़े पर बैठाया, खुद बैठा और पहाड़ियों और घाटियों से उड़ता हुआ बहुत सुंदर जगहों की ओर जाने लगा। अचानक घोड़ा बितक गया, घोड़ा डिसबैलेंस होने लगा और वाइफ बहुत डर गई। उसने फौरन अपने हस्बैंड के हाथ से रेन का दूसरा एक हिस्सा पकड़ लिया और सोचा कि मेरा हस्बैंड अकेले शायद कंट्रोल नहीं कर पाएगा घोड़े को। तो हस्बैंड ने कहा, क्यों, तुम क्या डर रही हो? मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लो तुम दूसरा हिस्सा भी पकड़ लो। और उसने उस लेदर स्ट्रैप को जिससे घोड़ा कंट्रोल किया जाता है, दोनों अपनी वाइफ को दे दिए। वाइफ ने सोचा, घोड़ा तो इसका है, इसका हुक्म वो ज्यादा मानेगा, इसकी हर एक इशारे को समझ लेगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उसने दोनों स्ट्रैप अपने हस्बैंड को दे दिए और कहा, आप ही चलाइए। घोड़े ने मालिक की बात बड़ी जल्दी समझ ली और वो सही सलामती से उसको घुमाता हुआ वापस घर लेकर आया। ये 2 इंस्टेंसेस हमने सुने हैं।
दोनों के रिएक्शंस हमने देखे हैं। अब हम अपने लिए सोचें, हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है, तूफान आते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है? उस वाइफ की तरह हम परमेश्वर की मदद करने को तैयार हो जाते हैं, या हम चेलों की तरह? चेलों ने क्यों वो यीशु मसीह के पास तुरंत गए? क्योंकि वो यीशु मसीह की, परमेश्वर की सामर्थ को अच्छी तरह समझते थे। क्या हम परमेश्वर की सामर्थ को अच्छी तरह समझते हैं? चेले इसलिए यीशु मसीह के पास गए क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ थे। क्या हम यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? यदि हम उसके साथ हैं तो हम उसी के पास जाएंगे। यीशु मसीह तो हर समय हमारे साथ है। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं हूं। पर क्या हम उसके साथ हैं? बचपन में हमको सिखाया जाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। पर क्या मैं उसकी भेड़ हूं? मैं उसके पीछे पीछे चलती हूँ? क्या मैं उसकी आवाज को सुनती हूँ? क्या मैं उसकी हुक्मों को मानती हूँ? हम सब अपने लिए सोचें, हम उसकी भेड़ हैं? यदि हम उसकी भेड़ हैं, हम उसके साथ चलते हैं, तो हम अवश्य ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको साम 91 सिखाते हैं और ये कहते हैं, तुम इसको रट लो। यदि अब तक आप लोगों ने बच्चों नहीं रटा है तो इसको सीखना शुरू कर दें। इसमें 16 आयतें हैं, यदि महीने भर इसको पढ़ेंगे जरूर याद हो जाएगा। इसमें है कि जो परम प्रधान के छाये स्थान पे बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। वो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। पर शर्त है क्या? कि मैं उसकी भेड़ बन के रहूं। शर्त है कि मैं उसके शरण स्थान में बैठूं, उसको अपना शरण स्थान और गढ़ मान लूं, तभी मैं उसके पास जा सकती हूँ, उसको पुकार सकती हूँ। यशाया 63:24 में लिखा है, उनके पुकारते ही मैं उनकी सुन लूंगा। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हम उसे पुकारें, वो हमारी आवाज को जरूर सुनेगा। हम तभी कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूं। वो आज भी कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डर रहे हो? डरो मत, मैं हूं। पूरे साल हर दिन वो हमसे कहता है, डरो मत, फियर नॉट। हम उसकी आवाज को सुने, उसकी आज्ञाओं को माने। आइए हम दुआ करें। हे प्रभु, आपके वचन के लिए जो दोधारी तलवार है, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके तमाम वायदों के लिए और इस वायदे के लिए कि डरो मत, मैं हूं। प्रभु, हम आप पर विश्वास करें, आपकी आवाज सुने और आपकी भेड़ बनकर आपके पीछे पीछे चलने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Remember the Lord will ever and the answer
बच्चों, मैं आप सभी का सेंट पीटर्स चर्च म्योराबाद की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस ऑनलाइन VBS 2020 में सीनियर क्लास का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि हम इस बार पिछले वर्षों की तरह VBS को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सब एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से जो फैली हुई है पूरे संसार में, हम उसके वजह से उसकी रोकथाम और उससे बचाव के दृष्टिगत हम इस बार ऑनलाइन VBS करने में मजबूर हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको ये मौका दिया कि हम इस बार और VBS भले ही ऑनलाइन तरीका हो, लेकिन हम आप सभी बच्चों तक पहुंच पाए। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज ऑनलाइन VBS का दूसरा दिन है। मैं आशा करता हूं कि जो पहले दिन आप सबों को पढ़ाया गया उसके माध्यम से आप सबों के जीवन बहुत आशीषित हुए होंगे, और आपने हमारी जो थीम वर्स है, जो कि बहुत ही सुंदर वर्स है और इस समय के लिए बहुत ही पर्याप्त जो वर्स दी गई है, जो कि हम पाते हैं यशाया 41 और उसके 10वें पद में। और हम जानते हैं कि वहाँ पे कितना सुंदर वायदा है परमेश्वर का कि हमें किसी भी बात में डरना नहीं है। आज का जो दूसरे दिन का बच्चों पाठ है वो भी उसी थीम से ही रिलेटेड है, और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 23 और 24 आयत। मेरा विश्वास है बच्चों कि आपने इस कहानी को बहुत बार सुन चुके होंगे। संडे स्कूल में कई बार आपको इस पे शिक्षाएं दी गई हैं, VBS में भी कई बार आपको इसके बारे में पढ़ाया गया होगा। आपने कई बाइबल स्टडीज भी अटेंड करी होंगी जिसमें आपने इस कहानी को सुना होगा। ये कहानी नहीं बच्चों, ये सच्चाई है। और हम देखते हैं, यदि हम इसको पढ़ें तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव में होकर के झील में जाते हैं, और यीशु मसीह वहां पर थक के सो जा रहा होता है और चेले नाव में बैठे रहते हैं। और उसी समय एक बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है झील में, और चेले परेशान हो जाते हैं, वे घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। और वो यीशु मसीह के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और उससे विनती करते हैं कि हे यीशु, तू हमें बचा। और मैं बताना मांगता हूँ, जब हम आगे पढ़ेंगे उस वचन में तो लिखा है कि यीशु मसीह ने बड़े शब्द से उस आंधी और तूफान को डांटा, और वो उस आंधी और तूफान शांत हो गया। आइए हम इस पैसेज के माध्यम से देखें कि आज यीशु मसीह हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है और हमको वो क्या सिखाना चाहता है। इस टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक तूफान का समय है, एक स्टॉर्म आया है और एक नदी है जिसमें एक नाव है और यीशु मसीह और उसके चेले हैं। जब हम देखते हैं कि अचानक से उस झील में, उस नदी में एकदम से एक तूफान आ जाता है, हम चेलों के अंदर एक भय को देखते हैं कि चेले डर जाते हैं। यीशु मसीह वहीं दूसरी ओर एक चैन की नींद में सो रहा होता है। मेरे प्रिय बच्चों, हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत सारे तूफानों से गुजरते हैं, तूफानों से लड़ते हैं, और यकीन मानिए कि जब हम ये तूफानों में जाते हैं तो ये हमारे लिए एक परीक्षा का समय होता है। ऐसे समयों में बच्चों, मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमें डरना नहीं चाहिए। हमें कभी भी भय का जो फीलिंग है वो हमारे अंदर कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम डर जाते हैं तो हम परीक्षा में उसी समय फेल हो जाते हैं। परीक्षा में पढ़ने के दौरान जब हम भी कोई एग्जाम देते हैं तो या तो उसका दो ही निष्कर्ष होता है, या हम पास होते हैं या हम फेल होते हैं। बच्चों, जैसे हम परीक्षाओं में बैठते हैं या कोई भी अपने एग्जाम लिखते हैं तो हमारे अंदर डर जरूर होता है, लेकिन जब हम इस बात पे ध्यान करते हैं कि हमने अपनी तैयारी अच्छे से करी है, हमारी नॉलेज बहुत अच्छी है और इसमें मैंने हर एक चीज पढ़ा है, तो हमारे अंदर से वो समय डर गायब हो जाता है। और जो लोग डर में ही रह जाते हैं वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन जिनको विश्वास रहता है कि उनकी तैयारी अच्छी है, उनके पास नॉलेज है, और वो एग्जाम में पास हो जाते हैं। तो जिस समय बच्चों हम डर जाते हैं उसी समय
हम फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम किसी भी परीक्षा में जाने से पहले डरे ना हो। भले ही वो हमारी परीक्षा हो या हमारे जीवन की परीक्षा हो या हमारे एग्जाम्स हो, हमें कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि यदि हम डर जाते हैं तो उसी समय हमारे अंदर हम पराजय भी हम हो जाते हैं। हम वहीं पे अपनी जो लड़ाई है वो वहीं पे हार जाते हैं। आज भी कोरोना वायरस जो है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा तूफान है। अभी भी उस बीमारी को कोई समझ नहीं पाया। बहुत से देश, बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट्स लगे हुए हैं, खोज करने में लगे हुए हैं कि हम इसको कैसे इसको हम न्यूट्रलाइज करें। जब हमारी बॉडी में वायरस आ जाता है तो हम कैसे इसको एंटीबायोटिक्स, कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स दें कि जिसके माध्यम से उसका असर हमारे शरीरों से कम हो जाए। लेकिन अभी तक कोई इसका हमें एक फुल प्रूफ एंटीबायोटिक नहीं मिली है कि जो चीज हो पाए। ये सब चीजें जब हम सोचते हैं, जब हम इस पे न्यूज देखते हैं या आप किसी से बड़ों से इसके बारे में सुनते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं घबरा जरूर जाते हैं। ऐसे ही इस तूफान के समय पर यीशु मसीह के जो चेले हैं वो घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आपको जो इस वर्ष की VBS की जो थीम दी गई है, जो कि पाई जाती है यशाया 41:10 में, वहां पे यीशु मसीह एक बहुत सुंदर संदेश, एक बचाव का संदेश हम सबके लिए देता है। और वो चाहता है कि हमारे अंदर विश्वास पैदा हो, क्योंकि वो वहां पे कहता है, मत डर, फियर नॉट, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, फॉर आई एम विथ यू। जब यीशु मसीह इतनी बड़ी बात कह रहा है तो मेरे बच्चों, हमें किसी का डर, किसी का भय होना ही नहीं चाहिए। और आगे हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। डू नॉट बी डिसमेड, फॉर आई एम योर गॉड। बच्चों, हम इस जीवन में एक बात हमेशा अपने जीवन में इस बात को याद रख लें कि हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, बहुत सारी ऐसी तूफानें आएंगी, बहुत सारे हम खास तौर से जिस उम्र से आप लोग अभी गुजर रहे हैं, बहुत सारी आजमाइशें आपके अंदर आपके ऊपर आएंगी, क्योंकि शैतान जो है, जो हमारा बैरी है, वो हमारे ऊपर बहुत सारे प्रहार करता है, बहुत सारे वो हम पे अटैक करता है। अलग अलग तरीकों से वो हमें डराने की कोशिश करता है। वो हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें लाता है कि हम ऐसी जो हमको अच्छी लगती है, हमारे शरीर को अच्छी लगती हैं, वो हमारे सामने ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आता है। और जब हम कभी उन बातों में नहीं पड़ते तो वो हमारे जीवन में संघर्ष ले आता है, एक फाइट ले आता है। और मेरे प्रिय बच्चों, बहुत बार हमने देखा है कि जो परमेश्वर से दूर पाए जाते हैं, जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, वो ऐसी सारी सिचुएशंस में बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और कई बार उनके अंदर इतनी निराशा उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने आप को दुनिया से अलग करने की सोच लेते हैं। वो चुप हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, वो बोलना, हंसना, खुशी को महसूस करना भूल जाते हैं। और कई हद तक बहुत से लोग सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यीशु मसीह ये चीज नहीं चाहता कि उसकी जो रचना है वो नाश हो। परमेश्वर ने हमको बहुत प्रेम से अपने हाथों से रचा है और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको इस बात को आज बताना चाहता हूं कि शैतान आपके जीवन में बहुत सारे भटकाव को लाएगा, बहुत सारे संघर्षों को लाएगा। लेकिन उस समय हमें इस VBS की इस थीम को याद रखना है कि मत डर। तो हमें किसी भी बात से नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे साथ है। You can always expect struggles. You can always expect attractions towards wrong things from the Satan. But remember one thing, that who is with you. हमारे साथ वो परमेश्वर है जिसने इस संसार की रचना करी है, जिसकी बात हमने जैसा पढ़ा है कि उसकी बात आंधी और तूफान भी मानते हैं। और हम जानते हैं कि हमें सिर्फ एक विश्वास रखना है। हम जब इस पैसेज से थोड़ा सा पहले और पढ़े तो हम इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी भीड़ को एक पैराबल के माध्यम से
उसने एक बात बताई थी कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि इधर से उधर हो जाए, वो हो जाएगा। मेरे बच्चों, हमें ऐसे समयों में विश्वास दिखाना है और हमें इस बात पर अटल रहना है और इस बात को अपने जीवन में ठाने रहना है कि हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम इस टेक्स्ट में और देखें कि हम इससे और क्या क्या बातें सीख सकते हैं। उस नाव में कौन कौन थे? उस नाव में यीशु मसीह के चेले थे और यीशु मसीह थे। यीशु के चेले जो थे वो हम जानते हैं ज्यादातर वो व्यवसाय से बाय ऑक्यूपेशन वो सब पहले मछुआरे थे और उसके बाद वो सब यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे कि वो यीशु की राह पे चलेंगे। तूफानों से वो बहुत हद तक वाकिफ थे। वो जानते थे कि वो तूफान उनका क्या नुकसान कर सकता है, वो उनके जीवन को भी समाप्त कर सकता था और यही एक कारण था कि वो भयव्याप्त थे, वो डर गए थे क्योंकि वो अपने जीवनों को नहीं खोना चाहते थे। और वहीं दूसरी ओर मेरे बच्चों, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह एकदम शांत स्वभाव में, काम, एक कोने में जाकर के वो सो रहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों चेलों और यीशु मसीह के बीच में जो स्वभाव है उनके, उसमें बहुत अंतर है। जो चेले थे वो अत्यंत भयभीत थे और जो यीशु मसीह था वो एकदम शांत था। इसका क्या कारण हो सकता है कि दोनों के स्वभावों में इतना अंतर? चेलों को मृत्यु का भय था और यीशु मसीह को इस बात पर विश्वास था कि उसका पिता उसके साथ है, जो उसको कभी कुछ नहीं होने देगा। और बात रही मृत्यु की, तो यीशु मसीह भी संसार में मनुष्य ही था, लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पिता ने उसको किस मकसद से इस संसार में भेजा है, कि वो क्रूस की मृत्यु सहेगा। और वो जानता था कि वो तीसरे दिन मृत्यु के जो है, मृत्यु को हरा करके वो सदा और सर्वदा के लिए जीवित हो जाएगा। तो वो मौत के बंधन को तो तोड़ने आया ही था, तो मृत्यु का तो भय मेरे यीशु मसीह को था ही नहीं बच्चों। और रही बात उस तूफान की, तो हम सब जानते हैं यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। In the beginning was the word and the word was with the God and the word was God। और हम जानते हैं जब हम जेनेसिस उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि यीशु परमेश्वर ने सिर्फ बोल दिया और इस संसार की रचना हो गई। उसने बोल दिया कि सूरज और चंद्रमा हो जाए तो वो हो गया। इस संसार, इस यहाँ पृथ्वी और जल अलग अलग हो जाए तो वो हो गया। तो वो जल जिसने परमेश्वर की एक बात सुनी और वो पृथ्वी से अलग हो गया, तो वही तूफान क्यों नहीं पर यीशु मसीह की बात सुनेगा। पर इसीलिए हम जानते हैं कि जल, वायु, पृथ्वी, समुद्र, ये सब परमेश्वर की रचनाएं हैं और रचना को स्वयं मालूम है कि उसका रचयिता कौन है। इसीलिए मेरे बच्चों, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे जो भी नेचुरल चीजें हों, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, जैसे कोरोना वायरस को भी कहा जा रहा है कि ये मैन मेड है और ये लैबोरेटरीज में बना है, लेकिन बच्चों चाहे जितनी भी भय की बात हम सुन ले, हमें उससे डरना नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हर एक चीज के कंट्रोल में है। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट। वी नीड नॉट टू फियर, वी जस्ट नीड टू हैव फेथ इन आवर क्राइस्ट लॉर्ड। बच्चों, विश्वास के लिए बहुत चीज एक जरूरी है, जो कि हम जानते हैं कि हमें जिस पे हम विश्वास करें उसकी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी बात पर उतना विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हम उसकी शक्तियों को, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ्य को भी जान लेते हैं। और जब हम इतना जान लेते हैं तो हमारे मन में भय नहीं रहता। हमें परमेश्वर को जानना अति आवश्यक है। हम उसकी सामर्थ्य को समझना हमें अति महत्वपूर्ण है। जब हम अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को जानेंगे नहीं, तब तक हम हमेशा भय में जीवन व्यतीत करते रहेंगे। ये बात तो बेटा सच है कि जब तक हम यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, तब तक हम हमेशा डर में अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, क्योंकि हमें इस बात का आश्वासन नहीं है
कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। और जब हमें इस बात का आश्वासन मिल जाता है तो मेरे बच्चों, क्या कोरोना वायरस, क्या कोई अर्थक्वेक, क्या कोई वोल्केनिक इरप्शन या क्या कोई बीमारी महामारी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? हमारा यीशु मसीह सब सर्व सामर्थी है। और जिस दिन हम अपने परमेश्वर को से जान पहचान बना लेंगे और उसकी असीम शक्तियों से वाकिफ हो जाएंगे, उससे अपना उद्धारकर्ता मान लेंगे और अपना सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर सौंप देंगे, उसी क्षण मेरे बच्चों हमें किसी भी बात का भय नहीं रहेगा। हमें मृत्यु का भय तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और जब हमने अपने जीवन का जो खो देने का भय है, यदि हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये मानिए कि हमने शैतान को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया, क्योंकि शैतान यही एक उसके पास हथियार है जिसकी वजह से वो हमको हमेशा डराता रहता है। बच्चों, मैं आपके प्रोत्साहन के लिए आपको बाइबल से कुछ जगह ले जाऊंगा और वहां पे बताऊंगा कि परमेश्वर हमारा कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थी है। और आप सब इस बात को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखें कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। जब हम पुराने नियम में देखें तो निर्गमन 14 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ से लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है और जो इजरायली थे वो सूखे सूखे जमीन से होकर के उस लाल समुद्र को पार कर लेते हैं। और जब फिरौन की सेना आती है तो वो लाल समुद्र दो भाग हो चुका था, वो फिर एक हो जाता है और वो समाप्त हो जाते हैं, वो नाश हो जाते हैं। यहोशू 10 में हम पढ़ते हैं बच्चों की जब यहोशू ने प्रार्थना करी, जब इजरायलियों की एमोरियों से लड़ाई हो रही थी और इजरायली उन पे प्रबल कर हो रहे थे, तो यहोशू ने प्रार्थना करी कि सूरज ना ढले। तो और परमेश्वर ने इस बात को उसकी प्रार्थना सुनी और चारों पहर तक ना सूरज हिला ना चंद्रमा हिला, सूरज बरकरार रहा। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं यहोशू की प्रार्थना के माध्यम से इजरायली विजय हुए। मत्ती 8:1-4 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे कोढ़ियों को शुद्ध किया। और जो हमारा अभी आज का टेक्स्ट है उसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो गए। मत्ती 14:22 और 23 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह, एक और ऐसा समय आता है, यीशु मसीह तो उस समय चेले नाव पे अकेले थे, वो डर गए थे। और जब वो यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए आकर के देखते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जल पे चलने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 9:1-12 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जन के अंधे को रोशनी दी, आंखों का दान दिया। और यूहन्ना 11:38-44 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने 3 दिन के मरे हुए लाजर को जब उसकी कब्र के पास गया, उसने बोला, हे लाजर तू निकल आ। और लाजर वहां से निकल आया। उससे लाजर को जो 3 दिन से मरा हुआ था उसको जिंदा कर दिया। और सबसे अनोखी बात और सबसे प्यारी बात कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए मृत्यु को सहा, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार पापों के लिए लहू बहाना जरूरी था। द अल्टीमेट सैक्रिफाइस which Jesus gave for us, and then he rose again from the dead after 3 days. 3 दिनों के बाद यीशु मसीह ने he destroyed the bondage of death over our lives, और उसने 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठ करके उस मौत के बंधन को समाप्त कर दिया और अनंत जीवन हमारे लिए दे दिया। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है, इतना शक्तिशाली है मेरे बच्चों, कि हमें जब इतना शक्तिशाली परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के पास इतनी शक्ति, सिर्फ वो अपने पास वो शक्ति नहीं रखता है। जब हम उससे वो शक्तियों को मांगते हैं, जब हम परमेश्वर से जो ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, तो परमेश्वर हमको भी बहुत सी आशीषें देता है। हम जानते हैं कि जब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और वो गोलियत के सामने जाता है, तो वो दाऊद एक छोटा सा बच्चा था उस समय। वो छोटा सा बच्चा, उस पता वो जवानी के तो उस पे था, ना ही उसकी मूछें आई थी, दाढ़ी आई थी, और वो चला जाता है गोलियत के सामने जो कि एक दानव के रूप में था। और मेरे प्रिय बच्चों में आप सब जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को कैसे मार गिराया और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया।
हम बाइबल में एक और चीज देखते हैं सैमसन के बारे में। जब सैमसन ने प्रार्थना करी परमेश्वर से तो उसने शक्ति मांगी, और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसको ऐसी शक्ति दी कि वो जवान सिंहों को, शेर को अपने हाथ से फाड़ करके मार देता था। मेरे बच्चों, परमेश्वर आज हमको भी ऐसी शक्ति देना चाहता है। उसने चेलों को भी वही वरदान दिया कि यदि तुम रोगियों के ऊपर विश्वास से हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने हमको भी ये सामर्थ दी कि जब हम विश्वास से और पूरे कन्विक्शन से जब दुष्ट आत्माओं को बाहर निकलने के लिए बोलेंगे तो ये दुष्ट आत्माएं बाहर चली जाएंगी। वैसे प्रियो बच्चों, परमेश्वर आज हमको और आपको भी वो सामर्थ देना मांगता है। जरूरत है कि हमें डरना नहीं है। अपने जीवन से इस शब्द को निकाल करके आपको फेंक देना है। ये विश्वास रखिए कि हर पल हर समय यीशु मसीह आपके साथ है। प्रिय बच्चों, आज इस वीबीएस के दूसरे दिन परमेश्वर हम सबसे यही अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवनों से चाहे जितने भी भयंकर तूफान आए हमारे जीवन में, जैसे कि चेलों ने उस तूफान को देखा, लेकिन उससे हमें कभी डरना नहीं है। ऐसे संकट के समय में हमें इस बात को याद रखना है कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसने इस बात का वायदा कर दिया है इस वीबीएस की इतनी सुंदर वर्ष के माध्यम से कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वो सिर्फ एक बार हमें बचाने में सामर्थ्य नहीं है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परंतु वो सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए वो हमें संभालेगा और वो सस्टेन करेगा हमें, चाहे हमें संसार में रहें या ना रहें। इस संसार में से जाने के बाद जब हमारी इस शारीरिक मृत्यु भी हो जाएगी तो भी वो हमारी आत्माओं को सुरक्षित रखने में सामर्थी है, और हमारे लिए वो स्थान यीशु मसीह ने तैयार कर रखा है कि हम उसके साथ उस नए यरूशलेम में, उस स्वर्ग में, जहां पर सोने की सड़कें हैं, जहां पर हर एक चीज एकदम शुद्ध और पवित्र है। वहां पे ना कोई कोरोना वायरस है, ना वहां पे कोई बीमारी है, ना दुख है, ना तकलीफ है। परमेश्वर हम सबों से चाहता है कि हम उसकी संगति में वापस लौट आए, जैसे कि वो आदम और हवा के साथ शाम के ठंडे पहर में संगति करने जाता था। बच्चों, बस हमें एक काम करना है कि हमें डरना नहीं है। इस बात का आज हमें प्रण ले लेना है कि वी आर नॉट सपोज टू बी फियर्ड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज आवर क्राइस्ट, आवर सेवियर is always with us. He is the ever help available for us. बच्चों, आप सबों को बहुत आशीष मिले। आमीन।